Who has become the first woman to lead Italy's secret services? हाल ही में इटली की सीक्रेट सर्विसेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खातून को हेड बनाया गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं रिसेंटली इटली की सीक्रेट सर्विसेज की पहली हेड खातून किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलिजाबेटा बेलोनी। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ इटलीज सीक्रेट सर्विसेज। व्यूअर्स, सीक्रेट सर्विसेज का मतलब आप समझते हैं, जैसे पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विसेज है आईएसआई, जैसे इसराइल की है मोसाद, अमेरिका की है सीआईए। तो मिस बेलूनी को इटली के प्रेसिडेंट मैरियो ड्रैगी ने इटली की सीक्रेट सर्विसेज की पहली फीमेल हेड अपॉइंट किया है। बाकी इटली का कैपिटल है रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। According to recent updated report by Pakistan Bureau of Statistics on its website, Pakistan's total population stands at dash millions. व्यूअर्स, पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक अपडेटेड रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितने मिलियंस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 207.68 मिलियन। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। व्यूअर, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक ने पाकिस्तान की सिक्स्थ सेंसस जो कि 2017 में हुई थी, इसके फाइनल रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 207.68 मिलियन थी, और जो उस वक्त एनुअल ग्रोथ रेट था वो था 2.4%। व्यूअर्स, इस 207.68 मिलियन पॉपुलेशन में 106.018 मिलियन मेल्स हैं और 101.334 मिलियन फीमेल्स हैं, जबकि 3,21,744 ट्रांसजेंडर्स की तादाद थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच कंट्रीज फर्स्ट मार्स रोवर ज़ूरोंग हैज़ बीन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स? वो कौन सा कंट्री है जिसने पहली बार मार्स में अपना रोवर सक्सेसफुली उतार लिया है, और उस रोवर का नाम है ज़ूरोंग। तो कौन सा कंट्री है वो? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ, चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसने मार्स पर अपना रोवर लैंड किया है। ये रोवर करने क्या गया है? तो ये रोवर मार्स के अंदर की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स कलेक्ट करने गया है। ये रोवर मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर आएगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगी। व्यूअर्स, चाइना से पहले अभी तक सिर्फ एक मुल्क ने अपना रोवर मार्स पर लैंड किया था, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब दूसरा कंट्री है चाइना। बाकी व्यूअर्स, चाइना में शी जिनपिंग की गवर्नमेंट है, कैपिटल है बीजिंग। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, और यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच country has launched a new supercomputer named सीमुर्ग? हाल ही में किस कंट्री ने ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है सीमुर्ग? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान की जानिब से ये सीमुर्ग सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। व्यूअर्स, ये आज तक का ईरान का मोस्ट सुपर कंप्यूटर है। इधर फोकस कीजिए, मैंने यहाँ वर्ल्ड की बात नहीं की, ये ईरान का अब तक का फुल सुपर कंप्यूटर है। बाकी ईरान में हसन रूहानी की गवर्नमेंट है। ईरान का कैपिटल है तेहरान। नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टरडैम। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, और इसराइल का कैपिटल है यरूशलेम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बैंड फॉरेन करिकुलम एंड फॉरेन ऑनरशिप इन प्राइवेट स्कूल्स? किस कंट्री ने बैन कर दिया है फॉरेन करिकुलम और फॉरेन ऑनरशिप को उनके प्राइवेट स्कूल्स में? व्यूअर्स, देखिए, पहले सवाल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि अब यहाँ इस कंट्री में फॉरेन करिकुलम नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब कि गैर मुल्की राइटर्स की बुक्स अब यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएंगी। साथ में यहाँ पर गैर मुल्की हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाई जाएगी, और ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं चलाने दिए जाएंगे जिनकी मलकियत, ऑनरशिप किसी फॉरेनर के पास हो। तो ये मुल्क कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। व्यूअर्स,
चाइना ने ये कानून पास किया है हाल ही में, लेकिन ये कानून क्लास 9th के बच्चों तक के लिए है। 9th के ऊपर के लिए ये सर्कुलर नहीं है। बाकी चाइना में शी जिनपिंग की हुकूमत है, कैपिटल है बेजिंग। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की हुकूमत है, कैपिटल है पेरिस। लेबनान में माइकल ऑन की हुकूमत है और कैपिटल है बैरेट। और ईरान में हसन रूहानी की हुकूमत है और कैपिटल है तेहरान। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister Imran Khan has appointed Dr. Moeed Yusuf as the National Security Advisor on which date? तो इमरान खान साहब ने मोईद यूसुफ को किस तारीख को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 मई को। मिस्टर मोईद यूसुफ इज़ द 8th person and 3rd civilian to hold this position and मेजर जनरल गुलाम उमर ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट हुए थे। Let's see next question. Recently, United Nations Security Council has called up meeting for complete ceasefire between which countries? Recently, United Nations की सिक्योरिटी काउंसिल ने इनमें से किन दो ममालिक के दरमियान कंप्लीट सीज़फायर करवाने के लिए 17 मई को एक इजलास मीटिंग की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए इसराइल एंड फ़लस्तीन। व्यूअर्स, आप सभी को पता है कि इस वक्त दुनिया में इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सीज़ फायर करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने 17 मई को इजलास तलब किया था और ये पहली मीटिंग बुलाई गई थी जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। बाकी इसराइल का कैपिटल है यरूशलेम, फ़लस्तीन का कैपिटल है रमाला, यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? तो कौन सा कंट्री आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को होस्ट करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्बिया। व्यूअर्स, ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2021 में बेलग्रेड सर्बिया में खेला जाएगा और इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट का लास्ट एडिशन होस्ट किया था रशिया ने। तो सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, जापान का कैपिटल है टोक्यो और चाइना का कैपिटल है बेजिंग। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी हैज़ टॉप इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स 2021? वो कौन सा सिटी है जिसने टॉप किया है अभी हाल ही में इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स 2021 में? व्यूअर्स, ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स 2021, इस पूरे इंडेक्स में ऐसे सिटीज़ को शामिल किया गया है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा आलूदगी है। तो इन सब में नंबर 1 पर कौन सा सिटी रहा है? नंबर 1 पर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। व्यूअर्स, जकार्ता दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी है। नंबर 2 पर दुनिया का सबसे आलूदा सिटी है इंडिया का शहर न्यू दिल्ली। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, इस इन्वायरमेंटल इंडेक्स में टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज़ में से 99 एशियन सिटीज़ हैं और इन 99 आलूदा एशियन सिटीज़ में से 43 सिटी इंडिया के हैं और चाइना के 37 सिटीज़ हैं। यानी कि टॉप 100 आलूदा सिटीज़ में से 99 एशियन सिटीज़ हैं और इन 99 सिटीज़ में से 80 पोल्यूटेड सिटीज़ सिर्फ दो ममालिक इंडिया और चाइना से ही हैं। तो इंडिया और चाइना की काफ़ी ख़राब कंडीशन है पोल्यूशन को लेकर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्यूअर्स, हमारा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। विच सिटी इज़ सेफेस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स 2021? इस सवाल में आपसे पूछा यह गया है कि ये जो इन्वायरमेंटल इंडेक्स 2021 जारी हुआ है इसमें सेफेस्ट सिटी कौन सा रहा है, मतलब कि दुनिया का ऐसा शहर जहाँ पर सबसे कम पोल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लासगो। व्यूअर्स, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड का सिटी है और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडनबर्ग।
एंड ऑस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे एंड बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बाकी ज्यूरिच ये स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुक्रिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA on May 18, 2021 resumed its domestic flights to Sob Airport in Balochistan after a gap of। हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने 18 मई 2021 को बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सोब के लिए कितने सालों के गैप के बाद अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को रिज्यूम किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 ईयर्स। व्यूअर्स, PIA ने 3 साल के अरसा के बाद बलूचिस्तान के सोब एयरपोर्ट के लिए फर्स्ट ATR फ्लाइट PK 528 36 पैसेंजर्स के साथ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 18 मई को रवाना की थी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named as the People's Advocate of the United Nations Climate Change Conference 2021? अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 के लिए पीपल्स एडवोकेट के तौर पर किसे नॉमिनेट किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डेविड एटनबर्ग। पीपल्स एडवोकेट के तौर पर नॉमिनेट किए गए हैं मिस्टर डेविड एटनबर्ग। व्यूअर्स, डेविड साहब ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और व्यूअर्स, ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी नवंबर 2021 में और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा ब्रिटेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे जहन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड? तो ये दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की इसकी थीम रही थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2021? तो साल 2021 का इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल इस बार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राफेल नाडेल। इस बार का इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2021 वॉन किया है राफेल नाडेल ने। व्यूअर्स, राफेल नाडेल ये स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने डिफीट किया है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक को। और व्यूअर्स, ये राफेल का 10वां इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल था। बाकी रोगर फेडरर ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं और डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हु हैज़ वॉन अ इटालियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2021? तो इटालियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2021 ये किसने वॉन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक इनका ताल्लुक है पोलैंड कंट्री से और ईगा स्वेटेक ने डिफीट किया है कैरोलिना लिस्कोवा को और कैरोलिना का ताल्लुक है चेक कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेनिस प्लेयर रोमन खसानोव हैज़ बीन बैंड, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? व्यूअर्स, ये टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम है रोमन खसानोव। इन्हें रिसेंटली बैन किया गया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। रोमन खसानोव ये कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्हें रिसेंटली अगले 10 साल के लिए बैन किया गया है। इन पर मैच फिक्सिंग के चार्जेस थे। इन चार्जेस में ये गिल्टी पाए गए हैं और अब ये अगले 10 साल तक टेनिस नहीं खेल पाएंगे। बाकी कजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान में करेंसी चलती है टेंज। बाकी रशिया का कैपिटल है मॉस्को। इजिप्ट का कैपिटल है कायरा और कतर का कैपिटल है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये दिन हर साल 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। व्यूअर्स, इस बार की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। व्यूअर्स, इस बार की थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल सी थीम है और
ऐसी ही थीम्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। Which become the world's first country to ban all synthetic cannabinoid substances? क्वेश्चन का मतलब है कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा पहला कंट्री है जिसने ऐसी तमाम नशा आवर नशीली ड्रग्स पर पाबंदी लगा दी है जिससे धुआं पैदा होता है। तो वो कौन सा कंट्री है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है और ये पाबंदी चाइना में 1 जुलाई से कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगी। बाकी चाइना में शी जिनपिंग की हुकूमत है, कैपिटल है बीजिंग। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की हुकूमत है, कैपिटल है पेरिस। यूएस में जो बाइडेन की हुकूमत है, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और तुर्की में तैयब उर्दगान की हुकूमत है, कैपिटल है अंकारा। वीवर्स, इस वीडियो की पीडीएफ का पासवर्ड है अलबारी। ये अल्लाह ताला का नाम है। आप ALBARI अलबारी तमाम स्मॉल लेटर्स टाइप कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020? अभी हाल ही में 2020 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो 2020 की मिस यूनिवर्स बनी है ऑप्शन डी, एंड्रिया मीज़ा। व्यूअर्स, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि 2020 की मिस यूनिवर्स किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो मिस एंड्रिया मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करती है। व्यूअर्स, अब यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिस एंड्रिया ये कौन सी मिस यूनिवर्स बनी है? तो ये 69th मिस यूनिवर्स बनी है। यानी आप कह सकते हैं कि ये आज तक का 69वां 69th मिस यूनिवर्स का टाइटल था जिसे वोन किया है एंड्रिया मीज़ा ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड एड्स डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे ऑन विच डे? तो वर्ल्ड एड्स डे या फिर जिसे HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है, ये दिन कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 मई। हर साल 18 मई को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि छोटी सी है और सिंपल सी थीम है। एग्जाम में इसी तरह की थीम्स पूछी जाती हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021? वो कौन सा कंट्री है जो 2021 के वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो ये वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लूमफोंटेन। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑन विच डेट? तो ये दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी एक्सेलरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। सो व्यूअर्स, थीम थोड़ी सी लेंथी है मगर 2 से 3 बार की